हम लोगों ने चैप्टर 3 को स्टार्ट कर रखा है ना। फिर उसके अंदर अपन क्या बता रहे हैं कि हमने उसमें बता रखा है कि अपन कहाँ पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करवा करके कहाँ तक ले गए, एम्ब्रियो सेक तक ले गए। एम्ब्रियो सेक के अंदर दोनों मेल गैमेट को अपन ने क्या करवा दिया, डिस्चार्ज भी करवा दिया। इसीलिए आज का टॉपिक क्या रहेगा, डबल फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर 2 फर्टिलाइजेशन पाए जाते हैं जिनकी स्टडी अपन देखेंगे। तो देखिए अपन इसमें बताते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। जो एम्ब्रियो सेक था, एम्ब्रियो सेक के अंदर एक मेल गैमेट को डिस्चार्ज कर दिया गया था ना मेल गैमेट को। ठीक है, एम्ब्रियो सेक में कौन सी सेल्स पाई जाती है, एग सेल्स पाई जाती है। तो ये तो हो गया मेल गैमेट और ये क्या हो गया, फीमेल गैमेट। आगे क्या बात समझ में, ठीक है। दोनों का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया और फ्यूजन से क्या बनता है आपको पता है, डिपेलोइड जाइगोट बनता है ना। तो द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म द डिपेलोइड जाइगोट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। दिस फर्टिलाइजेशन इज नोन एज द ट्रू फर्टिलाइजेशन एंड द साइनगेमी। यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन को क्या बोला जाता है, साइनगेमी बोला जाता है। तो एक मेल गैमेट तो एग सेल से फ्यूज्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं साइनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन। फिर एक सेकेंड जो मेल गैमेट था वो किससे फ्यूज हो जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज्ड हो जाता है, जो सेंट्रल सेल्स में पाया जाता है, जो डिपेलोइड फॉर्म में होता है। और टू फॉर्म द ट्रिपेलोइड फॉर्म, फ्यूज और क्या बनेगा, टू फॉर्म द ट्रिपेलोइड फॉर्म। This triploid form is known as the primary endosperm. Is known as the primary endosperm. तो primary endosperm, the ploidy is the triploid ploidy. This fusion is known as the triple fusion. इस फ्यूजन को क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। ट्रिपल फ्यूजन प्लस साइनगेमी इज नॉन एज द डबल फर्टिलाइजेशंस। इसमें ट्रिपल क्यों बोला कि 2 और 1 3 होगी ना। अब एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है उसकी प्लोइडी कैसी होती है, ट्रिपेलोइड प्लोइडी होती है। और जो ट्रिपल फ्यूजन है वो साइनगेमी से पहले होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, कंपटीशन में पूछ लिया जाएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन में साइनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन में, साइनगेमी बोल दो या ट्रू फर्टिलाइजेशन बोल दो, इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको। ये पहले होता है या ट्रिपल फ्यूजन पहले होता है। तो पहले कौन सा होगा, ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन से जो प्राइमरी एंडोस्पर्म बना है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ये दोनों मिलेंगे तब क्या बनेगा, डबल फर्टिलाइजेशन। ये एंजियोस्पर्म प्लांट की एक स्पेसिसिटी होती है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में सबसे पहले नवाज़ ने बताया था लीलियम प्लांट्स के अंदर। ठीक है, नवाज़ का बताया है प्लांट्स या तो एक बोल सकते हैं अपन फ्रेटिलेरिया और लीलियम प्लांट्स ने इन्होंने इसकी बात की थी। आपके इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर अपन बताते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उसके अंदर जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म ये हैपेलोइड होता है। क्वेश्चन ध्यान में रखना, जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर ये कैसा होता है, क्यों, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है इसीलिए। और यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद में है ना, फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब बन रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन ही तो है ये भाई। सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से ही तो बनता है और जिम्नोस्पर्म में बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि जो टॉपिक क्या लेंगे। हाँ, ये एक और बता दूं कि जो प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बिटवीन 2 से 25 आवर का टाइम होता है। ठीक है, कितना, 2 से 25 आवर का टाइम चलता है। चलिए अब अपन बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, यानी क्या क्या इसकी विशेषता होगी डबल फर्टिलाइजेशन की। देखिए, एक तो डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है।
यही होता है ना। ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है। एक इसमें क्या है, साइनगेमी है, और साइनगेमी से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इसी को तो बोलते हैं ना डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो ये वाली जाइगोट वाली जो फॉर्म है, इससे क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। और प्राइमरी एंडोस्पर्म जो ट्रिपेलोइड फॉर्म होती है, ये इस एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करवाएगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। ये इसको क्या दे देगी, न्यूट्रिशन, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। इसका मतलब जो एंडोस्पर्म होता है उसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्पर्म में क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। कुछ साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि एंडोस्पर्म में मेटरनल एंड यानी फादर और मदर है ना, दोनों के ही क्रोमोसोम्स आते हैं, इसीलिए हाइब्रिड वेगर है। ये कैसा है, हाइब्रिड वेगर। क्यों है, क्योंकि देखिए ये ऐसे ही तो है, तो ये तो हो गया मेल, और ये एम्ब्रियो से एक में पाया जा रहा है, तो एम्ब्रियो से एक में पाया जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया, कौन सी फॉर्म होगी, मदर की फॉर्म होगी ना, क्योंकि एक तो मेल गैमेट और एम्ब्रियो से एक में प्रेजेंट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में तो फ्यूजन होगा, तब क्या बनेगा, ट्रिपेलोइड फॉर्म बनेगी। तो दोनों के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, इसीलिए हाइब्रिड वेगर होता है। साथ तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड सिग्निफिकेंस इसका क्या हो जाएगा कि इसमें क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म का रीजनरेशन रिन्यू होता है, इसीलिए यानी कि प्रोटोप्लाज्म रीअरेंज और रिन्यू हो जाता है, किससे, डबल फर्टिलाइजेशन से। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ बनता है वो ये बनता है कि व्हाट मीन्स ऑफ द एंडोस्पर्म, हाउ मेनी टाइप्स, एक्सप्लेन। एंडोस्पर्म क्या है, ये कितने टाइप का होता है। चलिए तो एंडोस्पर्म आपको पता है सबको, अभी अभी अपने बात की थी, हैपेलोइड मेल गैमेट फ्यूज विथ द डिपेलोइड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द ट्रिपेलोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्लियर होगी इतनी बात आपके। इसका जो फ्यूजन उसको ट्रिपल फ्यूजन है बोला जाता है। चलिए ठीक है, और एंजियोस्पर्म प्लांट में फर्टिलाइजेशन के समय हो रहा है, पहले क्या बनेगा, ट्रिपल फ्यूजन, उसके बाद में साइनगेम या ट्रू। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर ये कैसा होता है, इसकी प्लोइडी कैसी होगी, हैपेलोइड प्लोइडी होगी, क्योंकि ये बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है। अब एंडोस्पर्म यानी प्राइमरी जो एंडोस्पर्म होंगे वो 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हिबोवियल एंडोस्पर्म, जिसे मैं यहाँ लिख दूं। फर्स्ट तो क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। चलिए हो गए 3। अब सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की। देखिए इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी जो एंडोस्पर्म बना है, ये अपन पहले ऐसे बनाते हैं कि जो प्राइमरी जो एंडोस्पर्म बना है वो ये है। अब प्राइमरी जो एंडोस्पर्म बनेगा ये कौन सा है, PEN, इसकी प्लोइडी कैसी है, ट्रिपेलोइड है। ठीक है, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, लेकिन एक पहले किसका डिवीजन हुआ है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो अपन ये बना देते हैं, ये न्यूक्लियस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाती है इसकी। चलिए अब ये जो डिवीजन हुआ है इसके अंदर बहुत सारे क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं, कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन द न्यूक्लियस ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म। ठीक है, फिर इसके साथ में क्या होगा कि ये जितने भी न्यूक्लियस बने हैं ये सभी के सभी न्यूक्लियस पेरीफ्री पे अरेंज हो जाते हैं। द न्यूक्लियस अरेंज टुवर्ड्स द पेरीफ्री, अरेंज टुवर्ड्स टू फॉर्म द सेल वॉल। इनके चारों तरफ क्या बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है।
और मिडल पार्ट टू फॉर्म ए लार्ज वैक्यूल्स, और बीच में क्या बन जाती है, लार्ज वैक्यूल्स बन जाती है। देखिए क्या बना कि एक ही तो न्यूक्लियस था पहले, मैनी न्यूक्लियस आर फॉर्म बाय द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, द न्यूक्लियस अरेंज टुवर्ड्स द पेरिफेरी to form a large vacuoles form in the middles. This type of is known as the nuclear endosperms. इसका मोस्टली प्लांट्स में 50% यही वाला होता है, न्यूक्लियर वाला। कोकोनट वाला जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कोकोनट्स का जो मिल्क होता है वो इसी का एग्जाम्पल है कि मिल्क के अंदर ये न्यूक्लियस क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। इसीलिए न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है उसको क्या बोला जाता है, लिक्विड एंडोस्पर्म भी बोला जाता है। कि कोकोनट के वाटर के अंदर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इसका एग्जाम्पल हो जाता है। इसमें फ्लूइड के अंदर मैनी न्यूक्लियस क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। फर्स्ट वाले की बात समझ में कुछ नहीं पता ना, एक ये ट्रिपेलॉइड, ये सभी ट्रिपेलॉइड फॉर्म है, ध्यान रखना आप। ट्रिपेलॉइड फॉर्म कहाँ चलेगी, पेरिफेरी पे चलेगी। एक हो गया कंप्लीट। सेकंड अपन क्या लेते हैं, सेलुलर लेते हैं। अब यह भी ध्यान में रखिएगा, पहले इसमें किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का, उसके बाद में सेल वॉल बनती है। जैसे एक बार वापस बता दूं मैं आपको कि सेल वॉल साथ साथ नहीं बनी है, यानी न्यूक्लियस कहाँ चले गए थे, पेरिफेरी की तरफ जब न्यूक्लियस मूव कर जाते हैं उसके बाद में इसमें क्या बन जाती है, सेल वॉल, यानी ऐसे ऐसे सेल वॉल बन जाती है चारों तरफ, न्यूक्लियस की चारों तरफ, ठीक है। पेरिफेरी पे जाने के बाद में बनती है सेल वॉल। चलिए अब इसके बाद में अगला है सेलुलर। क्या है इसमें, देखिए सेलुलर वाले के अंदर क्या होता है कि इसमें प्राइमरी जो एंडोस्पर्म है उसमें फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक न्यूक्लियस में जितने भी डिवीजन होते हैं उसके साथ साथ में क्या बनती है, सेल वॉल बनती है। उसमें नहीं बनी थी ना, इसमें बनती है सेल वॉल। जैसे अपन ये बना देते हैं, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म बना देते हैं, कैसे भी है ना, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस, तो यहाँ एक या ऐसे बन गई, इन दोनों के बीच में क्या बन गई, सेल वॉल बन गई। फिर यहाँ फिर सेल वॉल बन गई, ये दो, इससे दो बने, ये लीजिए, इससे दो बने, ये लीजिए, यानी कि द लास्ट टू फर्स्ट टू लास्ट during the cell division या during the nucleus division to form the cell wall। उसमें तो सेल वॉल कहाँ बनी थी, बाद में बनती है, ठीक है। इसमें साथ साथ ही बन जाती है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट टू लास्ट आपको ध्यान में रह जाएगा। फिर उसके बाद में इसके अंदर क्या बन जाते हैं, होस्टोरियस बन जाते हैं। होस्टोरियस क्या करेंगे, सक करने का, जैसे पहले तो ये एंडोस्पर्म ही एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा देता है। अगर इसके पास में न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं तो ये न्यूसिलस से, है ना, जो होस्टोरियस बना है ना, ये न्यूसिलस जो होता है उससे क्या करता है, फूड को फिर क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब करने का काम कर देता है। इसके से एग्जांपल्स अपन देख, गेमेटोपेटेली फाइलम के जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद में कौन सा बन गया, हिलोबियल। हिलोबियल इन दोनों के बीच का है, ठीक है, यानी न्यूक्लियर और सेलुलर के बीच का कौन सा होता है, हिलोबियल्स होता है। हिलोबियल्स के अंदर क्या होगा, इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म में फर्स्ट डिवीजन से होगा, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन के बाद में क्या बनेगी, सेल वॉल बनेगी, जिसे 2 सेल्स बनती है। जैसे मैं आपको यहाँ बना दूं एक बार, अपन हिलोबियल्स की बात करते हैं, तो ये एंडोस्पर्म बना लिया, ठीक है। एंडो ये इसका जैसे न्यूक्लियस हो गया, और ट्रिपेलॉइड होता है, ये आपको पता है। इसमें पहले डिवीजन हुआ, ठीक है, डिवीजन हुआ तो कितनी सेल्स बनी, 2 सेल्स बनी ना, 2 सेल्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या बन गई, सेल वॉल बन गई। एक सेल्स तो कहाँ, एक न्यूक्लियस तो ऊपर की तरफ हो गया, एक न्यूक्लियस कहाँ हो गया, नीचे की तरफ हो गया। ये अपन बता सकते हैं कि एक तो कैलेजा की तरफ चला गया, एक माइक्रोपाइल की तरफ चला गया। जो कैलेजा की तरफ गया है ना, ये और बना दे थोड़ा छोटा एक बार डायग्राम, अपन यहाँ तो कर देते हैं कैलेजा, यहाँ क्या कर देते हैं, माइक्रोपाइल। नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, माइक्रोपाइल। इसके अंदर क्योंकि ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियो सेक में ही बनेगी ये स्ट्रक्चर, श्योर है।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसमें सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा तब एक तो बड़ी सेल्स बन जाएगी, एक छोटी सेल्स बन जाएगी। ठीक है, यानी कि आपकी बात समझ नहीं, तो छोटी बन जाएगी, एक कैसी बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी। छोटी वाली है वो कहाँ चली जाएगी, वो कैलिजा की तरफ चली जाती है। यानी कि अपन क्या करते हैं, ये तो छोटी भेज देते हैं और ये बड़ी, और बीच में क्या बन गई, सेल वॉल बनी। यानी फर्स्ट डिवीजन में ही सेल वॉल बन गई। एक यानी एक न्यूक्लियस से जैसे दो न्यूक्लियस बन, दोनों के बीच में क्या बन गई, सेल वॉल बन गई। एक कैलेजा की तरफ हो गया और एक माइक्रोपाइल्स की तरफ हो गई। ठीक है, और कैलेजा की है, इसके अंदर फ्री न्यूक्लियस डिवीजन होता है और सेल वॉल नहीं बनती है। ठीक है, फ्री न्यूक्लियस डिवीजन हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी हो गई ऐसे, बस ये न्यूक्लियस ही तो है, इनके बीच में क्या नहीं बनी, सेल वॉल नहीं बनती। जो माइक्रोपाइल्स की तरफ, जो बड़ी वाली जो सेल्स होती है वो कहाँ जाती है, वो माइक्रोपाइल्स की तरफ जाती है। तो उसमें सेल डिवीजन के साथ साथ में क्या बन जाती है, सेल वॉल भी बन जाती है। ठीक है, सेल डिवीजन के साथ साथ क्या बनेगी, सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हो जाता है, किधर, माइक्रोपाइल की तरफ। इतना क्लियर होगा। इसी टाइप से क्या होता है, ये दोनों के बीच का अरेंजमेंट हो गया कि यहाँ तो देखिए ये तो हो गया न्यूक्लियर वाला, और ये कौन सा हो गया, सेलुलर वाला हो जाता है। क्लियर, आप लोगों की ये बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, जो ये इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोनोकोटाइलेडोन्स प्लांट्स जो होते हैं वो किसका एग्जाम्पल, यानी मोनोकोट, हिलोबियल का एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, चलिए फिर अपन बात करते हैं कि जो एंडोस्पर्म बन रहे हैं इनके क्या क्या फंक्शन है। तो आपको पता है था कि जो एंडोस्पर्म होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन कंटेनर होते हैं जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर इनके पास में न्यूट्रिशन कम हो जाता है तो हॉस्टोरियर फॉर्म बनती है, वो न्यूसिलस से न्यूट्रिशन को क्या कर लेगी, कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, साथ ही जो एंडोस्पर्म होते हैं वो सीड जर्मिनेशन के समय न्यू प्लांट्स है ना, प्लेलेट्स को भी फूड प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, न्यू जो प्लांट्स बने एक बार उसको भी फूड प्रोवाइड करवा देंगे, किसमें, एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं ना, एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, तो जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है एंडोस्पर्मिक सीड हो जाते हैं। तो वहां पर भी ये न्यू प्लांट्स को क्या करते, जो प्लांट्स अभी अभी बने हैं उसको फूड प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए अब देखो, आपको एंडोस्पर्म याद हो तो कहाँ बनता है, मोनोकोट में याद है क्या, जैसे ऐसी एक फोम बनती है, ऐसी मोनोकोट के अंदर ये प्रोटीन की लेयर होती है और ये जो वाला पार्ट होता है। ठीक है, मोनोकोट सीड की जब स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चंस है जिसको आपको कमेंट्स बॉक्स में विथ द नेम आंसर देना है। क्वेश्चंस तो ऐसे है, विच एंडोस्पर्म इज नोन एज द लिक्विड एंडोस्पर्म। ठीक है, विच एंडोस्पर्म इज नोन एज द लिक्विड एंडोस्पर्म। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। सेकेंड क्वेश्चन ये होगा कि साइनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन में से फर्टिलाइजेशन के समय पहले कौन सा होता है, ट्रिपल फ्यूजन पहले होता है या साइनगेमी पहले होती है। तो विद द नेम इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं।